अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा कुरैशी। मैं इंचार्ज हूँ मानसरा पब्लिक लाइब्रेरी की। आज चूँकि यहाँ मिनिस्टर साहब का विज़िट हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत प्रोडक्टिव हमारा ये विज़िट रहा और मिनिस्टर साहब का ख़ुद इतना ज़्यादा इंटरेस्ट देख के पब्लिक लाइब्रेरीज़ के साथ, इसके डिफरेंट सेक्शंस के साथ और स्पेशली चिल्ड्रन सेक्शन के साथ उनका इंटरेस्ट देख के मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई और मैं उनकी बहुत मशकूर हूँ कि उन्होंने हमारी एफ़र्ट्स को बहुत एक्नॉलेज किया। अब मैं यहाँ आपके सामने आई हूँ इसलिए कि थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन दूँ कि व्हाट इज़ अ पब्लिक लाइब्रेरी, क्योंकि इससे पहले हमारे मानसरा में कोई पब्लिक लाइब्रेरी नहीं थी और ये हमारे लिए एक फ़र्स्ट एक्सपोजर होगा हमारे यहाँ की जनरल पब्लिक के लिए। इसके लिए मैं डायरेक्टर आर्काइव्स एंड लाइब्रेरीज़ जनाब ज़ाहिरुल्लाह खान साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि जिन्होंने मानसरा के लोगों के लिए एक इतना खूबसूरत प्लेटफॉर्म दिया जहाँ वो आकर अपनी क्वालिटीज़ को इन्हेंस कर सकते हैं। और इसके साथ साथ हमारी चीफ़ लाइब्रेरियन मैडम राहिला हफ़ीज़ का मैं बहुत शुक्रिया अदा करूँगी कि आपने इतनी खूबसूरत बेहतरीन कुतब हमें मुहैया की कि जिनसे हर एज, जेंडर, क्रीड के लोग मुस्तफ़ीद हो सकते हैं और ख़ास तौर पे बच्चों पे हम सबसे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, क्योंकि बच्चे जो आज के हमारे बच्चे हैं ये कल के हमारे लीडर्स होंगे, ये हमारी नेशन को लीड करेंगे। तो हमें इस वक्त मेन फोकस जो अपना रखना है, हमें अपने बच्चों पे रखना है, अपनी यूथ पे रखना है कि वो प्रोडक्टिव हों, प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हों ताकि वो कल को एक बेहतरीन लीडर्स बन सकें और हमारे मुल्क को एक बहुत अच्छी तरह से चला सकें। और इस सिलसिले में जो आज हमारे मिनिस्टर साहब की राय थी उससे मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई और मुतमईन हुई कि उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया। पब्लिक लाइब्रेरीज़ थ्रू आउट KP के, इनफैक्ट थ्रू आउट पाकिस्तान हमारी सब ब्रांचेस हैं, क्योंकि ये हायर एजुकेशन आर्काइव्स एंड लाइब्रेरीज़ डिपार्टमेंट की एक ब्रांच है, सब ब्रांच है। हम उनके मातहत काम कर रहे हैं। पब्लिक लाइब्रेरी एक ऐसी लाइब्रेरी होती है, वैसे तो हम जब सुनते हैं किसी भी लाइब्रेरी के बारे में हम कॉलेजेस में देखते हैं, इवन यहाँ हम लोगों ने अपने कॉलेजेस में देखी हैं कि लाइब्रेरीज़ में जब हम जाते हैं तो हम वहीं बैठते हैं, कोई भी जो किताब हमने पढ़नी होती है वहाँ लेके पढ़ते हैं और फिर हम उन्हें लाइब्रेरियन को रिटर्न कर देते हैं। और किताब सिर्फ वही बच्चा घर लेके जा सकता है जिसके पास एक लाइब्रेरी कार्ड बना हुआ होता है और बाहर जो जनरल पब्लिक होती है उसका एक्सेस उन एकेडमिक लाइब्रेरीज़ तक नहीं होता। तो ये एक पब्लिक लाइब्रेरी एक ऐसी स्पेस है जहाँ हर कोई इसको इजीली एक्सेस कर सकता है। हम भी ऐसा ही करेंगे इंशाल्लाह। आपकी आइडेंटिटी के लिए हम आपके लिए आपको एक कार्ड प्रोवाइड करेंगे जिस पे आप आएंगे, बुक्स इशू कराएंगे, घर भी लेकर जाएंगे, यहाँ भी बैठ के पढ़ेंगे। और ना सिर्फ इतना कि आपको यहाँ किताबें मिलेंगी, किताबों के साथ साथ यहाँ बाकी सारा मटेरियल भी आपको अवेलेबल होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप ऑनलाइन कुछ सर्च करना चाहते हैं, ऑनलाइन हायर एजुकेशन की डिजिटल लाइब्रेरी को एक्सेस करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ आपको मिलेगी। इसके अलावा और बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जो ऑनलाइन अवेलेबल होती हैं लेकिन वो पेड होती हैं। तो यहाँ हमारे पास ऐसा होगा, चूँकि गवर्नमेंट उन्हें पे करेगी तो आप लोगों के लिए इसका एक्सेस बिल्कुल फ्री होगा। फ्री ऑफ कॉस्ट आप आएंगे, यहाँ बैठेंगे, सर्च करेंगे और जो भी आप चाहते हैं अपने लिए वो आपको यहाँ इजीली मटेरियल अवेलेबल होगा। चाहे वो आपका स्टडी मटेरियल है, चाहे वो स्पोर्ट्स के हवाले से है कुछ, या किसी भी फील्ड में, जिस भी फील्ड से आप रिलेटेड हैं उसके हवाले से आपको यहाँ इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इसके अलावा पब्लिक लाइब्रेरीज़ को ऐसे कंसिडर किया जाता है कि ये एक कल्चर प्रोमोटिंग एजेंसी या पे से एक प्लेटफॉर्म कह सकते हैं, क्योंकि अब चूँकि मानसरा के लोगों का जब आपस में इंटरेक्शन होगा तो यहाँ बहुत सारी ऐसी चीज़ें डिस्कस होंगी जो पहले नहीं हुई शायद। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमें पता चलेगा कि हमारे यहाँ कितने अच्छे शायर मौजूद हैं, कितने अच्छे अदीब मौजूद हैं और प्लेटफॉर्म ना होने की वजह से वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। तो इंशाल्लाह यहाँ ऐसे इन सब लोगों के लिए भी एक प्लेटफॉर्म हम मुहैया कर रहे हैं आपके लिए, जो आप आएंगे और इसे आप अवेल करेंगे। इसके साथ साथ एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर पब्लिक लाइब्रेरीज़ ज़्यादा कर दी जाएँ, मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल अब जैसे हमारे डिस्ट्रिक्ट मानसरा में ये पहली लाइब्रेरी है, फिर डिस्ट्रिक्ट मानसरा में आगे मुख्तलिफ तहसीलें हैं, अगर हम एक हर तहसील को भी एक दे देते हैं, गवर्नमेंट अगर ऐसी इनिशिएटिव्स लेती है या कोई भी अपने बिहाफ पे ऐसा कोई इनिशिएटिव लेता है तो वो वहाँ के लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा। बहुत सारे ऐसे लोग जो फॉर्मल एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर सकते या बहुत सारे ऐसे रीज़न्स होते हैं जिनकी वजह से वो टाइम नहीं दे पाते, क्योंकि हम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में आ जाते हैं तो हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने घर के वाहिद ब्रेड अर्नर्स होते हैं, उनको टाइम नहीं मिल पाता कि वो अपनी स्टडीज़ पे फोकस करें क्योंकि उन्हें साथ में अर्न भी करना होता है। तो पब्लिक लाइब्रेरी आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म होगी जहां फॉर्मल तो नहीं लेकिन इनफॉर्मल एजुकेशन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। आप आएँ, यहाँ बैठें, पढ़ें, आप बुक्स देखें, चूँकि बुक्स
किताबें किसी भी इंसान का बेहतरीन साथी होते हैं। इंसान उनसे बहुत कुछ सीखता है। और बुक्स के बारे में अगर आप कोटेशंस देखें तो काफ़ी सारी ऐसी कोटेशंस आती हैं जिन्हें पढ़ के बंदा ये सोचता है कि वाकई किताब की तो अहमियत बहुत ज़्यादा है। किताब की अहमियत हर दौर में थी। अब बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं कि अब तो डिजिटलाइज हो गया सब कुछ, अब तो घर बैठे आप गूगल कर लें, कुछ भी पढ़ लें। भले सब कुछ डिजिटलाइज हो गया है, लेकिन किताब की वैल्यू को कभी भी रिप्लेस नहीं किया जा सकता और ना ये होगी। ये ज़रूर है कि 21st सेंचुरी है, इसके अपने कुछ तकाज़े हैं, हमें उनको साथ लेकर चलना है। तो हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम डिजिटल फॉर्म में रखते हैं और बहुत सारी ऐसी होती हैं जो बुक्स की फॉर्म में। अब इसके साथ साथ हमारे पास न्यूज़पेपर्स होते हैं, लेटर्स होते हैं, पीरियडिकल्स होते हैं और डिफरेंट प्लेटफॉर्म से जो इशू कर रहे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा ये भी है कि हम अपने कल्चरल जो हमारे एसेट्स हैं और हम उन्हें भी प्रमोट करें। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा कोई लोकल न्यूज़पेपर है, हमारे लोकल कोई जर्नल्स हैं, हमारे लोकल कोई भी ऐसी राइटिंग्स हैं जिन्हें हम चाहें कि हम प्रमोट करें, तो ये हमारे पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म आ जाता है जहाँ से ये थ्रू आउट पाकिस्तान बल्कि थ्रू आउट वर्ल्ड हम इसे प्रमोट कर सकते हैं और इंशाल्लाह हम ऐसा ही करेंगे। चूँकि ये लाइब्रेरी मानसरा के लोगों के लिए है, जनरल पब्लिक के लिए है, हम सब के लिए है, तो मैं ये चाहती हूँ कि आप अपना फुल इंटरेस्ट इसमें शो करें। जैसा जब से मैं यहाँ आई हूँ, इनफैक्ट आई वाज वेरी हैप्पी कि लोगों का बहुत पॉजिटिव रिस्पांस था। लोग मुझसे पूछ रहे थे कि मैडम आप बताएं, हम चाहते हैं कि हम आएँ, हम लाइब्रेरी विज़िट करें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हुआ ये कि कोरोना आउटब्रेक हो गया, उसके बाद हम इसकी इनाग्रेशन नहीं कर सके तो उसके बाद प्रॉपरली हम इसे ऑपरेशनलाइज नहीं कर सके अनफॉर्चुनेटली। लेकिन आज मिनिस्टर साहब के विज़िट के बाद बहुत जल्द इंशाल्लाह इसको हम ऑपरेशनलाइज करेंगे, ये एक्सपेक्टेड है। और इसके साथ साथ मैं ख़ास तौर पे पेरेंट्स को ये रिक्वेस्ट करूँगी कि आपके बच्चे जितना टाइम वो बाकी एक्टिविटीज़ में स्पेंड करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आजकल स्क्रीन टाइम बच्चों का बहुत ज़्यादा हो गया और मेरा नहीं ख्याल कि जो बच्चों के लिए अच्छा है। हर चीज़ की प्रॉपर टाइमिंग होनी चाहिए और बच्चों को किताब के साथ बच्चों का एक कनेक्शन होना चाहिए, क्योंकि किताब के साथ जब हमारा कनेक्शन एक बिल्डअप हो जाता है तो फिर उसे तोड़ा नहीं जा सकता कभी भी, जब तक हम जिंदा हैं। तो आप अपने बच्चों को लेकर आइए, उनका एक पॉजिटिव कनेक्शन बनाइए, उनमें ये शौक़ पैदा कीजिए। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, मैंने ये देखा है कि देयर इज़ लेक ऑफ इंटरेस्ट इन बुक्स और उसकी चूँकि वजह यह है कि शायद हम बच्चों का वो प्यार, उनकी वो डिवोशन हम नहीं उनको शो कर सकते कि किताब क्या है आपके लिए। हमने सिर्फ एजुकेशन को बर्डनाइज़ किया हुआ है बच्चों के ऊपर और बच्चे ख़ुद भी इस बात से बहुत तंग होते हैं, उन्हें किताबें बोझ लगती हैं, मेरा ख्याल है जहाँ तक। और हमारी पब्लिक लाइब्रेरी का मेन फोकस यहाँ इस वक्त मानसरा में हमारा मेन फोकस ये होगा कि ये जो एक कॉन्सेप्ट बच्चों के माइंड में है कि बुक्स जो हैं वो बर्डन है, हम इसे बिल्कुल ख़त्म कर दें। हम यहाँ पे चिल्ड्रन सेक्शन पे काम का सोच रहे हैं और इंशाल्लाह इस वक्त हमारी जो चीफ़ लाइब्रेरियन है उन्होंने बेहतरीन किताबें सेलेक्ट की हैं बच्चों के लिए, जिसे देख के बच्चे बहुत ज़्यादा खुश होंगे। और जैसे डेवलप्ड कंट्रीज़ में होता है कि लाइब्रेरीज़ जो होती हैं वो प्री स्कूल बच्चे जो आ जाते हैं उनके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म होती हैं जहाँ वो स्कूल जाने से पहले बहुत कुछ सीख लेते हैं। और हमारे यहाँ जैसे ये स्कूल्स में किंडरगार्टन, मॉन्टेसरी ये जैसे सेक्शंस इन्होंने किए हुए हैं, तो इस लाइब्रेरी में जब हम वो चिल्ड्रन सेक्शन स्टार्ट करेंगे तो मदर्स को इतने सारे पैसे वहाँ इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फ्री ऑफ कॉस्ट वो अपने बच्चों को यहाँ लेकर आएंगी। वो चीज़ें जो वहाँ उन्हें मॉन्टेसरी में या किंडरगार्टन में बच्चों को जो सिखाई जाती हैं वो यहाँ पेरेंट्स खुद उन्हें सिखाएंगे। आप अपनी वालदा के साथ आएँ, वालिद के साथ आएँ, वो जो भी आएँ आपको लेकर आएँ, आप सीखें, अपने बच्चों को लेकर आएँ, इवन अपने पेरेंट्स को लेकर आएँ, क्योंकि ये एक बहुत खूबसूरत जगह है। और यहाँ जब हर एज ग्रुप के लोग आकर बैठेंगे, आपस में मिलेंगे, होता ही है कि बच्चे हमेशा बच्चों के साथ खुश होते हैं। और अगर हमारे जो सीनियर सिटीजन्स हैं वो जब यहाँ आएंगे, वो एक एज ग्रुप के लोग जब इकट्ठे बैठेंगे तो उनका भी अच्छा टाइम स्पेंड होगा और प्रोडक्टिव स्पेंड होगा इनफैक्ट, और बाकी सब लोग भी उनसे बहुत कुछ सीखेंगे। बच्चे आएंगे, बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। मैं ख़ास तौर पे बच्चों पे बार बार इसलिए फ़ोकस करके कह रही हूँ क्योंकि हम लोगों ने अपने इस मुल्क को चलाना है, अपनी यूथ को प्रोडक्टिव बनाना है और यूथ को प्रोडक्टिव बनाने के लिए हमें आज अपने बच्चों पे तवज्जो देनी होगी। आज हम अपने बच्चों पे तवज्जो देंगे, कल को हमारा मुल्क, हमारा पाकिस्तान मजबूत होगा। और इसलिए मैं अब आखिर में ख़ास तौर पे अपने डायरेक्टर जनाब ज़ाहिरुल्लाह खान साहब का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, मैडम राहिला हफीज़ का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ और इनकी पूरी टीम का।
कि इन्होंने मानसरा के लोगों के लिए सोचा और इतना खूबसूरत प्लेटफॉर्म हमें प्रोवाइड किया, जिसके लिए शायद वी आर इंडेप्टेड, यस इनफैक्ट वी आर इंडेप्टेड टू दैम। और इंशाल्लाह आप लोग आएंगे, आप लोग यहाँ अपने शो करेंगे, अपने टैलेंट्स शो करेंगे, आप हमारे साथ अपनी कोऑपरेशन शो करेंगे, हम मिलजुल के इस लाइब्रेरी को बेहतरीन लाइब्रेरी बनाएंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच।